किचन के पिछले पार्ट्स में आप लोगों ने देखा कि किस तरह हमने टाइल्स लगाए, कितना नुकसान हुआ और सब कुछ आप लोग साथ वन बाय वन हर ब्लॉग के अंदर हर पार्ट्स में आपका शेयर किया गया है। इस पार्ट में आप लोग साथ डीप क्लीनिंग और ये बताऊंगी किस तरह बगैर मैंने कैबिनेट्स के अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज किया, सस्ती सी शॉपिंग करके किचन की चीजों को ऑर्गेनाइज किया, बास्केट्स ली, बहुत सस्ती शॉपिंग दिखाऊंगी और डीआईवाई क्लीनर बनाएंगे। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आज की व्लॉग में है, आज की वीडियो में है। बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाली आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेटिव भी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। ऐसे हो मेरी शहजादी बहनों, सब ठीक हो ना? अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों में, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से और कुछ सस्ती शॉपिंग से। सबसे पहले जी यहाँ किचन की एक अदद बास्केट मैंने रेडी की है, जो कि बास्केट ज्यादा महंगी नहीं है, जस्ट 100 रुपीज की बास्केट है, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटी बास्केट रखी है वो 3 का सेट था, वो भी 100 रुपीज में था। दर हकीकत हम इस बास्केट को क्लीनिंग प्रोडक्ट की बास्केट बनाना चाह रहे हैं। सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट जितने भी से रिलेटेड हैं वो हम इसके अंदर रखेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एक्स्ट्रा भी रखेंगे ताकि हमें जैसी जरूरत पड़े हमें अवेलेबल हो हर चीज। 100 रुपीज की सबसे बड़ी बास्केट है, इसकी कैप भी है, ठीक है। बहुत सस्ती सी शॉपिंग है, 100 रुपए वाली सेल से जाकर लेकर आए। और अंदर जो बास्केट रखी है ये भी 3 का पेयर है, जस्ट इन 100 रुपीज। लास्ट वाली बास्केट मैंने किचन में यूज कर ली है, बाकी 2 इसके सेट जो है वो रूम में यूज हो रहे हैं। उस बास्केट में मैंने नहाने की साबुन एक्स्ट्रा रखी हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्गेनाइजर एक नीट एंड क्लीन करके मैंने रखा होता खाली, जो कि चाय की पत्ती का था। उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा जो है साबुने बर्तन धोने वाली लेमन मैक्स के पीसेस करके रख दिए हैं ताकि मुझे एंड टाइम पे खोलनी ना पड़े, मैं इनको क्रश कर सकूं आराम से और यूज कर सकूं। आप लोगों को पता है मैं क्रश करके ग्रेट कर यूज करती हूँ। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्फ के लिए भी मैंने एक छोटा सा यहाँ जार ले लिया, छोटा सा डब्बा ले लिया। उसके अंदर हम सर्फ डालकर किचन के लिए सर्फ रखेंगे। ये बॉक्स जो है, ये डब्बा जो आपको नजर आ रहा है, ये किचन के लिए छोटा सा। किचन में ये सब चीजें होना लाजिम है क्योंकि हमें बर्तन भी धोने होते हैं। समटाइम्स साबुन नहीं होता तो मैं सर्फ का यूज कर लेती हूँ, अक्सर जेल भी नहीं होता बर्तन धोने वाला तो मैं सर्फ का यूज कर लेती हूँ इमरजेंसी में, कि इसको मिक्स करके बर्तन इससे धुल जाते हैं। बट शर्त यह है कि बर्तनों को अच्छी तरह धोया जाए, उसमें सर्फ की स्मेल बिल्कुल भी ना है। तो ये छोटा सा प्यारा सा मैंने ऑर्गेनाइजर कह लें, छोटी सी बोतल कह लें या डब्बी कह लें, वो हमने इसमें रख दी है ताकि किचन के लिए यूज हो सके। उसके बाद आ जाते हैं साबुन को क्रश करने की तरफ। तो यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है ढक्कन वाला, जो कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को शेयर किया हुआ है। यहाँ मैं साबुन को ग्रेट करके इसको फिल करके रख दूंगी, सारा फुल हो जाएगा और इसको मैं बंद करके रख दूंगी। साबुन को ग्रेट करके इस्तेमाल करने के ये बेनिफिट है कि कम सोप आपके यूज होती है बर्तन धोने के लिए, देन बार की बार आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही होती है, पानी में घुल के बहुत ज्यादा साबुन वेस्ट हो रही होती है। थोड़े से आप इसके अंदर से उठाएं क्रश की हुई साबुन, ग्रेट की हुई साबुन और पानी बना लें और उसके बाद काफी सारे बर्तन धुल जाते हैं। तो जी मैं इसका भी एक बॉक्स भर के रख रही हूँ ताकि मुझे काफी दिन सुकून हो जाए, क्योंकि सम टाइम में ग्रेट की हुई साबुन यूज करती हूँ, सम टाइम मैं लेमन मैक्स का लिक्विड यूज करती हूँ। लेमन मैक्स का या जो भी लिक्विड मुझे मार्केट में सस्ता लगे तो मैं वो यूज कर लेती हूँ। काफी सारे पानी में ग्रेट की हुई है साबुन के कुछ पार्टिकल आप ऐड करें, उसके बाद से मिक्स करें, काफी सारे झाग बनेंगे और बेहतरीन बर्तन, मैं कह रही हूँ बहुत सारे बर्तन धुल जाएंगे। ग्रेट की हुई साबुन का पूरा बॉक्स भर के मैंने रख लिया है। जो रिमेनिंग रह गया था उसमें फुल नहीं आया, पूरा नहीं आया, तो मैंने वो शॉपर में डाल लिया ताकि 2-3 दिन इजीली इस्तेमाल हो जाए। तो थोड़ी सी मैं अभी मिक्स करके रख लूंगी ताकि रात के बर्तन धुल सके। पूरा ये बॉक्स जो है, ये डब्बा है, ऑर्गेनाइजर है, जो भी आप बोल लें, उसको मैं अच्छी तरह फुल कर लूंगी पानी के साथ, देख लें। और उसके बाद इसको मिक्स करके जो झाग बनेंगे वो भी आप लोग के सामने होंगे और इतने सारे बर्तन इससे धुल जाएंगे। इवन दैट के नेक्स्ट डे के लिए भी साबुन बच जाएगी। साबुन आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ लेमन मैक्स की कोई कमर्शियल नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो यूज करती हूँ वही चीज आपको रिकमेंड करती हूँ और वही चीजें आप लोग से शेयर करती हूँ, अपनी देसी रूटीन, देसी लाइफ हैक्स और बहुत कुछ, बहुत इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने अभी मंथली ग्रोसरी नहीं की है, जब करूंगी तो अपनी बहनों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। खैर ये बास्केट हमारी रेडी होगी, बहुत कम प्राइस में आप बहुत बेहतरीन चीजों को ले सकते हैं अगर आप सेल की दुकानों पे जा रहे हैं। तो बस यहाँ एक पैकेट आया हुआ था सर्फ का, सर्फ के पैकेट को मैंने इस बास्केट में रख दिया है ताकि मुझे इमरजेंसी में हर चीज अवेल हो एक ही बास्केट के अंदर। देखिए हम छोटे बच्चों की माओ को ना हर चीज वेल ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है, प्रॉपर जगह पे रखनी पड़ती है ताकि हमें टाइम से हर चीज मिल जाए। आज की वीडियो में बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। उसके बाद जी यहाँ जी मैंने सोचा इस बड़े डब्बे को, कैबिनेट को, जो भी आप इसे कह लें, तो जी इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करना चाहती ताकि काफी सामान मेरा इसमें ऑर्गेनाइज हो जाए। तो मुझे मेरे हस्बैंड के कबाड़ में से, मीन्स के उनके बिजली के सामान में से, तो ये लकड़ी का एक इस तरह की शेल्फ मिली तो मैं अंदर ले आई किचन में। मैंने नीचे ईंटें लगाई और उसके 2 पोर्शन बना दिए। चेक करें जरा, आपकी बहन का दिमागी तवाजुन बहुत जबरदस्त है।
आटे की बाल्टी और नीचे जो जगह बची उसके अंदर हमने प्याज की बास्केट इस तरह रख दी। अच्छा भाई, अब मुझे लाजिम बताइएगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ ना, थोड़ी सी सही लेकिन हूँ तो सही ना। मुझे अपनी हरकतों में खुद हंसी आती है। चेक करें यार, प्यारी लग रही है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, इन कैबिनेट्स के आगे पर्दा भी लगाना है, लेकिन पर्दा तब लगाऊंगी जब किचन में व्हाइट वॉश करवा लूंगी, और व्हाइट वॉश तब करवाऊंगी जब बारिशें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बारिशों ने चंगा अजाब डाल रखा है गरीब बंदे की जिंदगी में, तो अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे। ये बारिशें हम लोगों के लिए जहमत ना बने, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक अपना करम नाजिल फरमाए हम सब पर, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस वाले खाने की तरफ, इस कैबिनेट की तरफ। इसके दरमियान भी हस्बैंड ने शीट का एक फट्टा कह लें, प्लेट कह लें, या कुछ भी कह लें, पीस कह लें, वो लगाकर इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। नीचे वाले हिस्से में मैंने जो है साबुन की बास्केट रख दी है, साथ ही मैंने एक्स्ट्रा जो बर्तन है जिसमें डब्बे शब्बे होते हैं उसकी बास्केट रख दी है। ऊपर एक बर्तन रखा है जिसके अंदर ऑयल डला हुआ है, कुकिंग ऑयल। कैबिनेट की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देखें क्या करते हैं। अब जी ये सारी बास्केट जितनी दुनिया जहान की मेरे पास है भाई, उनको धोकर मैंने चमका दिया था, ब्रश के साथ धोई आपकी बहन ने ये बास्केट। फिर आपकी बहन ने इन बास्केट्स को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद एक बहुत बड़ा सारा शॉपर ढूंढा पूरी दुनिया के अंदर, मुझे ये शॉपर नजर आया। इस शॉपर के अंदर जी मैंने इन बास्केट को डाल के बंद करके रख दिया, वो इसलिए कि जब यूज करनी होगी तो निकाल लेंगे, अदरवाइज यार मिट्टी डल डल के बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जो बहनें मेरे व्लॉग स्टार्ट से देख रही हैं भाई, उन्हें तो पता होगा कि इस बाजी को चाय, बिस्किट और डिफरेंट टाइप्स के मीठे ट्राई करने का बड़ा शौक है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है बास्केट्स। तो भाई बास्केट कलेक्ट करने का मुझे बड़ा क्रेज है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक मेरा मेंटल लेवल में समझ से बाहर थोड़ा डिस्टर्ब है। उसके बाद जितना भी शॉपर में रह गया था, पैकेट में सिर्फ रह गया था, वो मैंने एक और बॉक्स बनाया। अच्छा आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अचार की डब्बी थी, जो अचार मैंने मंगवाया था 190 का, तो वो डब्बा उसका खाली हुआ था, उसे धोकर मैंने ड्राई कर लिया था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैंने वॉशिंग मशीन के लिए जो सरफ है वो इस वाले बॉक्स में डालना है ताकि नीट एंड क्लीन रखे। पहले मेरे पास बहुत झांस जितना डब्बा था, तो भाई अब मैंने कहा छोटा सा डब्बा रखते हैं, अच्छा भी लगेगा देखने में। हाँ हो गया था रात का टाइम, बारिशों ने जोर पकड़ रखा है भाई, समझ से बाहर है। कौन से हेलीकॉप्टर में बारिश आ रही है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, थोड़ी देर में धूप आ जाती है, फिर बारिशें खत्म हो जाती हैं, फिर 5-10 मिनट बाद बारिश हो जाती है, समझ से बाहर है। तो जी मौसम के कुछ ऐसे हालात हैं जैसे हमारे शरीकों के कभी मूड अच्छा तो कभी खराब, तो कभी 23 घंटे तो कभी तारीफें, समझ जाए आप। तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना काम वाइंड अप करने की कोशिश की। मैंने रात का यहाँ जो खाना बना लिया, रोटियां बनाई, जस्ट रोटियां बनाई थी, सालन कल का पड़ा था आलू अंडे का, तो बस उसको ही मैं अपने हस्बैंड बच्चों को खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। बट मैंने कुछ और किया था अपने लिए प्लान। यार आप लोग देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने गंदम धोई, मैंने नहीं धोई यार, मेरे हस्बैंड ने धोई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो भाई उन्होंने धोई है गंदम, ऊपर से सोने पे सुहागा। उसी दिन मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन। तो भाई बारिशें तो रुकने का नाम नहीं ले रही, 2 दिन हो गए हैं, क्या करें भाई। यार समझ नहीं आ रही, वॉशिंग मशीन की जगह जो है वो बाहर ही है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। खैर जी यहाँ आलू अंडे का सालन अंडू निकल रहा था मुंह से, आई डोंट नो। तो जी हंस लिया करें, हंस लिया करें, कभी तो हंस लिया करें, वरना शरीकों ने तो जीने नहीं देना। हंसे हंसे। अच्छा बच्चों को और हस्बैंड को मैंने आलू अंडे के साथ रोटी दे दी थी, साथ ही ना थोड़ा सा सालन बच गया था, उसके अंदर से मैंने पहले तो पानी डाला, उसे गर्म करके उसमें थोड़ा सा चाइनीज साल्ट और नमक ऐड किया। अब मैं बनाने लगी थी अपने लिए चावल। मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज किया जाए डिफरेंट तरीके से, तो बस अंडा मैंने निकाल लिया था, वरना तो ये बॉयल होके मेरे ख्याल से पत्थर ही बन जाता मजीद। तो इसको मैंने निकाल लिया और इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए। 1 कप चावल थे, और आप लोगों को पता है मैं टोटा चावल यूज करती हूँ, बिकॉज जो मैं यूज कर रही हूँ वही आप लोगों को दिखाती हूँ, फेक वीडियो कोई नहीं होती भाई। कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपकी बहन दिखा कुछ रही है और खा कुछ रही है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है मेरी प्यारी बहनों। सादा सी बनती हूँ, देसी सी जिंदगी है, सब कुछ आप लोग साथ शेयर करती हूँ सीरियसली। चावल ना मैं थोड़ा ज्यादा ही गलाती हूँ, इस वजह से कि मेरे बच्चे भी अच्छी तरह खा लें, छोटे बच्चे हैं, डाइजेस्ट कर लें, कोई परेशानी ना हो, इजीली डाइजेस्ट कर लें, टेंशन की कोई बात ना हो। ऑलरेडी रात का टाइम था, तो बस यहाँ मैंने एग को कटिंग करके इस तरह रख लिया था, बर्तन हाथ के हाथ भिगो दिए थे, और अब होता है सुबह का टाइम। अब करेंगे बहुत सारी सफाई मजीद। सबसे पहले जी बड़ा चूल्हा मैंने धो लिया, नीचे उतार कर पहले इसको गीला किया, उसके बाद जूने के साथ अच्छी तरह रगड़ा, और उसके बाद मैंने इस पे काला तेल डाला। काले तेल से ये बहुत ज्यादा चमक उठा था। मैं बर्तन भी काले तेल से ही धोती हूँ, बड़े बर्तन। अच्छा काले तेल से मुझे एक अदद कमेंट याद आ गया, तो मेरी सिस्टर कह रही है आप हर वीडियो के अंदर, हर दूसरी वीडियो में आप काले तेल की कमर्शियल करती हैं। वो इस तरह बताती हूँ, इस वजह से बताती हूँ मेरी प्यारी बहनों, ताकि आपको अगर कोई बहन ऐसी हो, कोई न्यू सब्सक्राइबर, कोई न्यू मेरी फैमिली मेंबर आई हो,
जी उन्हें इस चीज़ का ना पता हो कि काले तेल से बर्तन बहुत आसानी से और कम टाइम में और कम मेहनत से धुल जाते हैं और चमक भी जाते हैं, तो भाई उन्हें पता चल जाए मेरी प्यारी बहन को, किसी नई प्यारी बहन को। तो जी इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ काले तेल का बताती हूँ, अदरवाइज मेरी को इनके साथ कमिटमेंट नहीं हुई तो मुझे बड़ी हंसी आई है कमेंट पढ़ के। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है मेरी प्यारी बहन। चूल्हा धो लिया, चूल्हे के स्टैंड धो लिए, साथ ही पाइप भी धो लिया, ग्रीसी हुआ हुआ था। स्टैंड मैंने न्यू मंगवाए हैं इस चूल्हे के और आई थिंक ये 400 या 500 के आए थे, क्योंकि पहले वाले चूल्हे के स्टैंड सारे के सारे जल कर खराब हो गए थे। ये मैंने न्यू मंगवाए थे। और सिंगल चूल्हा मंगवाने का मेरा मकसद क्या है वो भी बताती हूँ। सिंगल चूल्हा मैंने रोटी चावलों या पास्ते के लिए मंगवाया है और ये वाला चूल्हा जो है ये मैंने इस चूल्हे को मैं लगाती हूँ सिलेंडर पर, ठीक है जी। इसलिए इसकी ना ऐसी की तैसी हुई है, मीन्स कि इसकी गैस का फ्लेम खराब हुआ हुआ है और दैट्स वाई जी मैं बड़ा चूल्हा गलती से भी सिलेंडर पे नहीं लगाती। हालांकि लग तो वो भी जाता है, लेकिन वो मैंने स्पेशली मंगवाया है चावलों के लिए। अच्छा यहाँ मैं DIY क्लीनर बना रही हूँ, इसकी जो है ना पूरी डिटेल जो रेमेडी है वो आप लोगों से पहले भी शेयर की हुई है। उसके अंदर मैं क्या क्या डालते हूँ, जस्ट पानी है, सरफ है और काला तेल है। इसको मिक्स कर हम एक जबरदस्त सा क्लीनर बना लेंगे, टाइल्स को चमकाएंगे। उसके अलावा ये चूल्हे भी साफ करने के लिए बेहतरीन है। अगर आपने सरफ ऐड नहीं करना इसके अंदर तो आप बर्तन धोने वाला कोई भी लिक्विड ऐड करें, उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। DIY क्लीनर आपका घर में रेडी है, बजाय इसके कि मार्केट से आप बहुत कॉस्टली बहुत महंगे क्लीनर लेकर आए। तो DIY स्प्रे क्लीनर आपका घर पर ही रेडी है। टाइल्स को आप नीट कर लें, ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप साफ कर लें, कोई भी शीट आप इससे साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे चूल्हा भी साफ कर सकते हैं। खैर यहाँ मैंने टाइल्स को साफ करने की पहली कोशिश हमने की कि पहले हमने एक कपड़े की मदद से सारे का सारा टाइल्स पे जितना भी डर्ट था या मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो हटाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मेरी टाइल्स लगी हैं तो मैंने अच्छी तरह कोई डीप क्लीनिंग टाइल्स की नहीं की थी। इसके अलावा जो इसके अंदर बीच में हुआ है ना वाइट फीलिंग, तो वो वाइट फीलिंग जो है टाइल्स के दरमियान हुई है, इधर उधर भी लगी हुई है, तो बस उसको भी नीट करेंगे। थोड़ा सा सीमेंट भी इधर उधर लगा हुआ है, उसको भी नीट करेंगे। तो बस यहाँ जी हम इस स्प्रे की हेल्प से पूरी टाइल्स को नीट एंड क्लीन कर लेंगे। अच्छा जी यार मैं कहती हूँ मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाली हूँ, मेरा ड्रीम किचन स्लोली मेरे पास आ रहा है। मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही हूँ इसी जिंदगी के अंदर। कैन यू इमेजिन कि मैं वो बंदी थी शादी से पहले जिसको खाने पीने और शॉपिंग का क्रेज था कि मैं जितने पैसे होते थे जॉब के, जितनी भी पेमेंट आती थी सब उड़ा देने। अम्मी जान, अबू जान, भाई जितनी भी हमें पेमेंट देते थे, खर्ची देते थे, पॉकेट मनी देते, सब हम उड़ा देते थे शॉपिंग के चक्कर में, मैं और मेरी सिस्टर। बट मेरी सिस्टर भी इतनी अपनी लाइफ में सीरियस हो गई, मीन्स के समझदार हो गई, और मैं खुद भी इतनी समझदार हो गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं वही सिधराऊँ। मेरी नेचर और हैबिट टोटली डिफरेंट हो गई है। अब मैं बर्तनों से मोहब्बत करती हूँ, चीज़ों से, किचन की चीज़ों से मोहब्बत करती हूँ। तो खैर ये ऊंच नीच होता रहता है। खैर यहाँ 2 अदद बास्केट मैं यूज़ करूँगी। एक बास्केट मैंने ट्रे ऑर्गेनाइज करने के लिए रख दी, साथ ही चॉपिंग बोर्ड इसमें डाल दूंगी। अच्छा ये बास्केट मेरे जहेज की हैं, 2 कलर्स हैं मेरे पास अवेल है इस वक्त, एक ऑरेंज और एक डार्क ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो है ना, डार्क तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लाइट और डार्क मिक्स कर है। ब्लू कलर वाली बास्केट मैंने धोने वाले बर्तनों के लिए रख दी है। अदरवाइज अब जब भी शॉपिंग पे जाऊंगी तो बर्तनों की बास्केट अलग से लेकर आऊंगी। फिलहाल मैंने वही रखी हुई है। साथ ही मैंने यहाँ चूल्हा जो अटैच किया क्योंकि धुलकर ड्राई हो गया था। अच्छा वो बास्केट आप देख रहे हैं ना, मैंने शादी से पहले वो भी 100 रुपीज की ली थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। और अभी तक क्वालिटी इतनी जबरदस्त है तो क्या ही बात है। पहले तो जो चीज आती थी ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। आज खैर से 5 साल हो गए शादी को मेरी। तो जी यहाँ जी मेरे साथ जबरदस्त सा कोई प्रैंक हुआ, मीन्स के जबरदस्त। मैं अपने साथ समझ नहीं आ रहा था मुझे मैं कर क्या रही हूँ। एक तरफ से पाइप खींच रही हूँ, दूसरी तरफ से लग जाता है, दूसरी तरफ से खींचो, तीसरी तरफ से निकल जाता है। ड्रामा क्वीन हूँ मैं, सीरियसली ड्रामा क्रिएट कर रही थी यहाँ, कड़ी समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। वैसे ये काम मैं अपने हस्बैंड से करवाती हूँ सीरियसली। आज खुद लगी हुई थी तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि वो पाइप थोड़ा सा अंदर चला गया जिसकी वजह से ना बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। खैर जी कुछ करने के बाद ही आपको पता चलता है गलती कहाँ है आपकी। तो जी गलती हमें पता चल गई हमारी कहाँ है। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, आप ना सस्ती दुकानों पर जाया करो, छोटी छोटी बास्केट लिया करो, ऑर्गेनाइज किया करो घर को। 100 रुपए वाली सेल पे चले जाया करो, $1 की शॉप पे चले जाया करो, घर बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज हो जाता है। अच्छा ये मेरे पास ना एक एयर कूलर का स्टैंड पड़ा है, प्लास्टिक वाले एयर कूलर की बात कर रही हूँ। तो इसको मैंने धोकर आज किचन में यूज करना है। वो किस लिए कि कभी ना काफी सारे गेस्ट आते हैं, काफी सारे बर्तन हो जाते हैं, बड़े बर्तन होते हैं, कोई चावल के, कोई सालन के, तो बंदा इसको बाहर निकाले क्योंकि ये भी स्ट्रेनर का काम कर रही है, जाली नुमा है, रख दे बाहर निकाल के और बड़े बड़े बर्तन धो के इस पर रख दे ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए, हवा लगे और पानी भी उनका ड्राई हो जाए, फिर उन्हें प्रॉपर उनकी जगह पे रख दिया जाए। तो बस ये बास्केट या ये स्टैंड भी मैंने इसलिए यूज करने के लिए रख दिया किचन के अंदर।
ये ना छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में हर चीज़ जो होती है ज़रूरत की होती है, कोई चीज़ फालतू नहीं होती। फेंकने से पहले उसको सोच लिया करें, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ यूँ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बड़े चूल्हे को रखने के लिए। तो इसकी ना ज़रा फिटिंग होने वाली है, वो ड्रिल मशीन से सुराख होगा, उसके बाद वो हस्बैंड करके देंगे। तो मैंने कहा क्यों ना इसे इस खाने में रख दिया जाए, फिर ईजी हो जाएगा निकालने के लिए। सारा पाइप मैंने नीचे फोल्ड किया और उसके बाद मैं ये पूरा चूल्हा अंदर रख दूंगी। अच्छा, मेरे पास एक बेडशीट फट गई थी, तो मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस निकाल के उसे सिलाई कर लिया था। बस उसी का एक पीस मैं इसको ढकूंगी। एक पीस मैंने यहाँ इस पे रखा हुआ है आटे की ड्रमी के ऊपर या बाल्टी के ऊपर ढका हुआ है, और एक पीस मैंने चूल्हे पे रख दिया है, ढक दिया है। तरह उस चादर के मैंने काफी सारे पीसेस बनाए थे, मैं डिफरेंट जगहों पे यूज कर रही हूँ, वो आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख लें, सारे के सारे कैबिनेट मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज किए हैं कि मैसी भी ना लगे, हर चीज अपनी प्रॉपर जगह पे भी हो, निकालूं भी तो चीजें खराब ना हो और एक चीज के साथ दूसरी चीज ना गिरे। भरा नहीं है, मैंने बहुत कम चीजें रखी हैं, वेल ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन रखा है। इस तरह योगा के लिजर्ट वगैरह भी नहीं आएंगी और चीजें अपनी जगह ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। अब देख ले किचन की थोड़ी सी सूरत हाल। अब धो लेते हैं सारा फर्श। मैंने सिंपल पानी से फर्श धोया है, कोई सर्फ यूज नहीं किया, बिकॉज एक दिन पहले हस्बैंड ने भी धोया था, तो बस हल्का सा पानी डालकर मैंने ड्राई कर दिया झाड़ू की हेल्प से। उसके बाद जी एक पीस मैंने ये काटा था, उसमें से काफी बड़ा सारा, और इसको मैंने अच्छी तरह सिलाइयां लगा ली थी चारों तरफ से। और ये मैंने चूल्हे के लिए बनाया था ताकि मैं रात में चूल्हा ढक के सो, या दिन में भी कभी काम नहीं है, चूल्हा वाइंड अप कर लिया, कुकिंग कर ली, तो चूल्हा ढक लिया जाए। और एक पीस मैंने बनाया था अपने किचन के हॉट पॉट के लिए, रोटियों वाले हॉट पॉट के लिए, ताकि इसको भी ढका जाए, इसमें भी डस्ट वगैरह ना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद अब हम चमकाते हैं सिंक को, क्योंकि सिंक भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, सीमेंट डला हुआ है, मतलब प्लास्टर वगैरह हुआ है, हर चीज हुई है। उससे पहले मैंने कहा क्यों ना बर्तनों को जरा धूप में रख दिया जाए, क्योंकि किस्मत के साथ धूप आ रही है जा रही है, समझ से बाहर है। खैर जी, मौसम की सूरत हाल ऐसी ही है। तो उसके बाद काले तेल की हेल्प से जो है मैंने सिंक भी धो लिया। अब यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही मेरी प्यारी बहन, मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो जी काले तेल से मैंने चमका दिया, जितने भी सीमेंट के धब्बे वगैरह थे सब कुछ उतर गए हैं इसके ऊपर से। तो यहाँ सिंक भी बहुत ज़्यादा चमक गया था। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी जब जाऊंगी 100 रुपये वाली दुकान पे। उससे ज़्यादा मैं कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करती। उसके बाद जी यहाँ पर ये वाइपर जो मैं अंदर अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर के लिए लाई थी ना, फिलहाल वो मैं किचन में ले आई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी भी टाइल्स लग गई है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने ये बोला था कि मैं ये अपने मिरर के लिए लेकर आई हूँ, किचन के लिए नहीं लाई हूँ, क्योंकि टाइल्स नहीं है मेरे किचन में, जब लगेंगी तब लेकर आऊंगी। तो अल्लाह ताला, बस मैं कहती हूँ दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं मांगा करें, दिन बदलते हैं और बदल ही जाते हैं। बिल्कुल आप मुझे देख लें, मैंने बड़ी स्ट्रगल की इस घर में आकर। माशाल्लाह मुझे स्लोली स्लोली सब कुछ मिल रहा है, वो सब कुछ जो मैं चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इस किचन में जितनी चीज़ें हैं ना, वो मेरे अपने जहेज की हैं या मेरे हस्बैंड ने मुझे परचेज करके दी हैं। तो उसके अलावा कोई भी चीज़ मेरी ससुराल की तरफ से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा आज भरा हुआ किचन उन लोगों के मुँह पर एक ज़बरदस्त सा थप्पड़ है, जो लोग ये समझते थे कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं देकर भेजना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने सब कुछ दिया है, हर जरूरत की चीज़, और हर बेटी को देनी भी चाहिए, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है, चाहे गैरों का और चाहे अपनों का। तो खैर फाइनल लुक आप लोगों ने देख ली है, माशाल्लाह लाज़िम बोल दीजिएगा। अल्लाह के हिफ्ज़ में अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश और आबाद रखे, आमीन।